जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भारत, जय संविधान। और आप कहते हो ना कि हम सब एक है, हम सब हिंदू है, ये है वो है, तो फिर हम सब एक ही हैं। तो फिर वो सोनम की शादी हुई थी, वो जात देख के ही करी गई। वो एक राजू कुशवाहा नाम का लड़का था जो सोनम से 5 साल छोटा था। तो जाति की वजह से ही तो उस कुशवाहा लड़के से शादी ना करी और उस लड़के के साथ ही मिलके इसने अपने पति राजा की हत्या कर दी। तो ये बताइए, अगर ये घर परिवार वाले उसके मान जाते और उस कुशवाहा लड़का के साथ शादी कर देते इसकी, तो कम से कम एक परिवार का बच्चा तो ख़त्म ना होता। ये लोगों की जाति के लिए बहुत बड़ी मानसिकता है। और मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि कोई जाति पाति नहीं है, मानव एक समान है। कोई भेदभाव मत करो किसी के साथ। बच्चे जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर देते तो आज लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब ना होती। अब देखो, एक माँ का लाल गया, एक जिसके साथ मिलके हत्या करी है वो भी जेल जाएगा, और ये जो लड़की है ये भी जेल जाएगी। अब देखो सज़ा इनको क्या मिलती है, कोर्ट क्या सज़ा देता है। और मेरे हिसाब से तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक बेकसूर था। उसने तो दिल जान से उसको चाहा था, उसकी हर बात में सहमत था। अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो शायद वो उसके साथ हनीमून पे भी ना जाता, लेकिन उसने उसका सपोर्ट किया। हाँ, देख लिया मैंने। अरे बड़े अच्छे हैं। और इसमें मैं सभी से ये भी कहूँगी कि अगर आप ऐसे कहते हो ना कि हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, कोई जाति पाति नहीं है, हम सब देशवासी हैं, तो मेरे भाई ये जो आपके अंदर जाति का जहर भरा है ना, इस जहर को भी निकाल दो। रोटी बेटी का संबंध भी रखो लोगों के साथ। अब उसकी तो लड़की जिंदा बच के आ गई, और वो 3 महीने पहले ही योजना बना रही थी। मैंने वीडियो देखी थी, 3 महीना पहले योजना बनाने लगी थी उस लड़के के साथ। और जो वो लड़की थी उनकी तो कंपनी थी सोनम हर की, तो वो तो उनकी कंपनी में काम करता था वो लड़का। 3 महीने पहले उसके साथ जहाँ अपने पति की उसने हत्या की है वहाँ पे जाके पहले देख के आई थी वो एरिया। अब तो पुलिस ने सारी जांच पड़ताल, और फिर देखो कितना खेल खेला उसने। जहाँ भी सीसीटीवी फुटेज देखा है, वो जो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी, जिनसे उन्होंने सुपारी दे रखी थी। भाई सुपारी वाला का तो यही काम है, उन्हें तो पैसे मिल जाएं बस, और वो छूट भी बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान बना ही नहीं रखा। बहुत जल्दी ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। अब इस एक लड़की की वजह से कितने घर खराब हुए हैं। 3 लड़कों के उनके भी हो गए जिन्होंने हत्या की थी। तो सोच के देखो, अगर ये परिवार वाले मान जाते तो आज ये कांड ना होता जाति के चक्कर में। अब वो सोच रही थी कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगी और मेरे परिवार वाले मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से कर देंगे। उसने मतलब अपनी तरफ से बहुत शातिर दिमाग से योजनाएं बना रखी थी। और देखो 9 लाख रुपए उसके निकाल भी लिए उसके अकाउंट से हैं। तो उसको क्या पैसों के लिए यूज कर रही थी वो सिर्फ कि भाई इसकी कमाई है, उसने मैं लेती रहूं। उसने और किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए
अपने स्वार्थ के खातिर ही वो सारा काम कर रही थी। लेकिन हमने जो वीडियो देखी है उसमें यही है। अब तो उसकी माँ ने भी पता लग गया, माँ भी सोच रही है कि एक बात देख रही है। मैंने उसकी माँ की वीडियो भी सुनी थी। माँ बोल रही थी, बेटा मेरा उपवास है, आपका भी उपवास है, आज आपने क्या खाया। और वो माता के मंदिर में भी माथा टेक के आए हैं। तो वो किस नाम का माथा टेका उसने? इसलिए टेक रही थी कि इसको जल्दी से जल्दी मैं अपने रास्ते से हटाऊं। अरे तुम क्यों इन धर्म सतलों को भी खराब करती हो हैं? क्यों इनको भी बदनाम करती हो? और वो ज्योतिषी, काहे के ज्योतिषी हैं ये हैं? इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं। बताओ कौन सा काम सही हुआ उसकी वजह से? एक भी काम सही नहीं हुआ हैं। उस ज्योतिषी से कुंडली बनवाई, कितना तो वैसे खा गया होगा। ऐसे ही ज्योतिषी बनाते हैं क्या कुंडली? मैं तो ये कहती हूँ इनके चक्करों में मत पड़ा करो। कोई भी ज्योतिषी सही नहीं बताते, कोई भी काम सही नहीं होता। अगर सही परिवार का बच्चा मिल गया ना तो यूँ समझ लो कि भाई वही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। अगर जो कोई बच्चा ही सही ना मिला तो चाहे तुम सारे ज्योतिषी बैठा लो, वो काम फिर भी खराब होगा। और हर एक माँ बाप से भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए। आप हर रोज़ पहले जेंट्स लेडीज़ को मारते थे, ये बहुत सारी घटनाएं होती थी। लेकिन आज सुनने में आती है उस लड़की ने पति को मार दिया, उसने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। अरे जब ये सारी घटनाएं फ्रेंड के चक्कर में हो रही है, अपने बच्चों से पहले सलाह ले लिया करो। भाई तुमने कोई बच्चा तो पसंद नहीं कर रखा है, अगर कर रखा है तो उनकी शादी वहीं पे कराइए। एक आप लोगों की छोटी सी गलती की वजह से कई घर खराब हो जाते हैं। उस माँ बाप का क्या कसूर था जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा और जोड़ किया, और 25, 26, 27 साल का करके और बेही कसूर उसकी बलि दे दी। बताइए, मैं तो ये कहती हूँ उस माँ पे क्या बीत रही होगी। तो मेरे सभी भाइयों से, मेरी सभी बहनों से और बेटियों से यही रिक्वेस्ट है कि बेटा, अगर तुम लोगों की पसंद नहीं है, तुम लोग नहीं चाहते हो उस जगह शादी करना, तो भई अपने घर वालों को स्पष्ट बता दिया करो कि हमने वहाँ पे शादी ना करनी। तुम डरते क्यों हो? अरे जो होना है वो तुम्हारे साथ ही हो लेगा, किसी और को भी बलि क्यों देते हो? तुम शादी का नाटक करते हो, शादी करवा लेते हो, आगे जाके उसको ख़त्म कर देते हो। बताइए उनका क्या कसूर था? उनका शादी में भी खर्चा लग गया, उनका घर का बच्चा भी, उनका वारिस भी चला गया। तो इतनी 25 साल की उम्र में इतनी शातिर दिमाग उस लड़की का, उसने हर एक बंदे को चौंका दिया। उसने यूपी पुलिस, वो तीन स्टेटों की 3 पुलिस थी, हर पुलिस को उसने पागल बनाया है। जिस एरिया में गई थी वहाँ की पुलिस फोर्स थी, सबको उस लड़की ने पागल बनाया। और जैसे वो चाहती थी वैसे ही पुलिस उसी एरिया में घूम रही थी कि इनको पता ना लगेगा, इनको गुमराह करती रही। सबको यही वहम था कि भाई उस लड़की को उठा लिया होगा, इसको मार दिया तो उसको उठा लेंगे होंगे। लेकिन किसी का भी ये शक ना गया। पर भैया मैं तो जब से वीडियो देख रही थी मुझे तो यही शक पहले ही चला गया था कि हो ना हो उस लड़की का ही कांड मिलेगा। और हकीकत भी वही निकली, क्योंकि आजकल ये प्यार के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, घर परिवार उजड़ रहे हैं, और तो और बेकसूर किसी के लाल जा रहे हैं। बताइए किस प्रकार से सब्र होगा? नहीं हो सकता। वीडियो देखना, लाइक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आज के बाद भैया मैं अपनी ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि
हम दूसरों की वीडियो लेके लगाते हैं तो कॉपीराइट आता है, इसलिए अपने फेस की वीडियो बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सच के साथ रहिए।